उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ के रोड शो के लिए महिला मोर्चा ने भी काफ़ी तैयारियां की हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये महिला मोर्चा की पदाधिकारी यहाँ बहुत ही जोश के साथ केसरिया रंग के साफों में, इनका जोश कह सकते हैं कि बहुत हाई है इस समय। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि महंत योगी आदित्यनाथ के इस रोड शो को लेकर उनके मन में किस तरीके की उमंग है, किस तरीके का उत्साह है। आपका नाम बताएं। आरती शर्मा, नगर अध्यक्ष निम्बाड़ा महिला मोर्चा से। आरती शर्मा जी से हम बात कर रहे हैं इस समय, ये महिला नगर मोर्चा की अध्यक्ष हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि महंत योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके रोड शो को लेकर आपने किस तरीके की तैयारियां की है और किस तरीके का जोश आप महिला मोर्चा की पदाधिकारियों में देखने को मिल रहा है। जी, जहाँ अब सब जानते हैं कि मोदी जी की जो लहर चल रही है, मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए काम किए हैं, 33% आरक्षण है, ड्रोन दीदी है, सब इतने अच्छे कार्यक्रम किए हैं, तो योगी जी तो हमारे फेवरेट है ना। मोदी जी योगी जी दोनों एक ही साउंड करते हैं और दोनों ही हमारे फेवरेट है। और इन्होंने हमारे लिए जो काम किया है, 33% आरक्षण दिया है, उसकी वजह से हम महिलाओं को बराबरी का हिस्सा मिला है और लोकसभा और विधानसभा में हमको आगे रहने का भी मौका मिला है। तो हमारे लिए तो एक गर्व की बात है कि वो यहाँ पे आ रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। हमारे लिए सब पूरा नगर सजा हुआ है, सब भगवामय हो गए हैं। जैसे जानते हैं वो हिंदुओं के लिए बहुत ही सपोर्टिव है और ये हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, ये भी आए हैं अपने चित्तौड़ से, और बहुत सारी बहनें जो है वो अलग अलग मंडलों से, अलग अलग जगह से आ रही है, एकत्रित हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ रही है उनका स्वागत करने के लिए। देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ निकल कर सामने आती है। इनका कहना है कि मोदी जी ने जिस तरीके से महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की है, वो उस आरक्षण को लेकर जिस तरीके का उत्साह महिलाओं में पूरे देश भर में देखने को मिलता है, निम्बाड़ा शहर की महिलाएं भी और भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी भी इस बारे में बहुत सकारात्मक सोचती हैं। इस समय यहाँ इस मंच पर जिला अध्यक्ष भी महिला मोर्चा की मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम को लेकर किस तरीके का उत्साह आपको पूरे जिले में देखने को मिला है। पूरे जिले में आप भ्रमण कर रही हैं, उस बारे में हमें जरा बताएं। भैया देखिए, महिलाओं में तो मोदी जी के चुनाव को लेकर ही ऐसा उत्साह है जैसे ब्याह हो रहा हो। जो मातृशक्ति है वो इतनी उत्साहित है जैसे कि घर में ब्याह हो रहा हो। जहाँ पर भी उनको आने की कहते हैं या जो भी कार्यक्रम होते हैं, इतने बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं जैसे कि वो घर में कार्यक्रम हो, ना कि एक लोकतांत्रिक कार्यक्रम है लेकिन वो घर के कार्यक्रम की तरह भाग ले रही है। दूसरा ये मेरा कहना है कि योगी जी ने जो यूपी में एक प्रशासनिक व्यवस्था डेवलप की है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, हमने देखा है पहले वहाँ पर जेवर छीन लेते थे। मैं खुद भी वहाँ चुनाव प्रचार में गई हुई हूँ जब योगी जी के भी चुनाव थे, तो वहाँ पर इतनी अच्छी सुरक्षा है कि रात को 12 बजे भी बहनें अपने घर से निकलती हैं और हम खुद भी प्रचार में वहाँ पर निकले हैं। तो ऐसी जिन्होंने प्रशासन की व्यवस्था मेंटेन की, और भाजपा के जहाँ पर भी भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ पर बहनों की सुरक्षा के लिए विशेष एक माध्यम तैयार किया गया है और उनके लिए बहुत कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा शक्ति बंधन जैसा कार्यक्रम जो वेस्ट बंगाल में अभी मोदी जी ने किया है, ऐसे कार्यक्रम की कल्पना कांग्रेस सरकार के समय में कभी सोच भी नहीं सकते थे। और जबकि शर्म महसूस होती थी, कांग्रेस के जब राज होते थे तो बहनें चुनाव भी नहीं लड़ने चाहती थी और उनके जो हस्बैंड है वो काम करते थे। और आज हमारी तरफ देखिए कि भाजपा का संगठन, भाजपा की विचारधारा इतनी अच्छी है कि हम इतने सुरक्षित महसूस करते हैं कि बिल्कुल जैसे हम घर में काम कर रहे हो। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ इनके द्वारा कही गई है। महिलाओं में सुरक्षा का भाव जब जागा है तो उसी के कारण, उसी के चलते महिलाएं अपने आप को बहुत ही सुरक्षित और महफूज महसूस कर रही हैं और ये देश की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। उत्तर प्रदेश की आपने बात कही जिस तरीके से कि वहाँ महिलाएं शाम 7 बजे के बाद या 6 बजे के बाद बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी, परिवार उनकी चिंता किया करते थे। आज वो माहौल नहीं है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का राज है, जिस तरीके से उनका शासन वहाँ चुस्त दुरुस्त है, क्या उसकी कल्पना राजस्थान या और कई प्रांतों में भी महिलाएं करना चाहेंगी? क्या यह भी वो चाहेंगी कि इस तरीके से सुरक्षित माहौल उनको पूरे देश भर में मिले? क्या आपका क्या नाम हुआ? रितु अग्रवाल मेरा नाम है। मैं उदयपुर की जिलाध्यक्ष हूँ और मेरे 11 मंडल इस संसदीय क्षेत्र में आते हैं। सच में जो योगी जी ने काम किया है वैसा किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया है। तो हम भी यही कल्पना करते हैं कि हमारे जो आरएसएस के जो भजन लाल जी जो भी सीएम बने हैं वो भी इसी तरह से जहाँ कोई गलत कर रहा है वहाँ जैसी भी पहुँच जानी चाहिए। चलिए, देखिए, बुलडोजर बाबा बहुत ही प्रचलित शब्द है ये। जिस तरीके से इन्होंने इस शब्द को मेरे सामने रखा है, पूरे देश में, यहाँ तक कि विदेशों में भी बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ प्रसिद्ध हैं। क्या
आप जिस तरीके से उनका बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, लगभग पूरे देश में लोग इस बारे में बात करते हैं। आप भी क्या ये कल्पना करती हैं कि राजस्थान में भी भजनलाल शर्मा जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं इस तरीके की एक्शन लें? मैं भी चाहती हूँ कि हमारा राजस्थान वैसे तो सुरक्षित है, लेकिन मोदी, योगी और जोशी के नाम से जो राजस्थान में नारे लगते हैं, तीनों की कल्पनाएं यहाँ के देश की सभी जनता करती है। हम राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं कि राष्ट्र हित में देश के लिए कुछ करने वाला व्यक्ति कौन है, तो मोदी जी हैं, जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचा है, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचा है, टेक्नोलॉजी वगैरह सभी राजस्थान में इतनी आई है कि आज से पहले हमने इतनी टेक्नोलॉजी नहीं देखी। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे जो 12वीं क्लास में पढ़ते हैं और बाहर जाते हैं, उससे वो IT क्षेत्र में कहीं भी उनका सिलेक्शन होता है तो ऐसी सुरक्षा हो गई है कि बच्चे रात की 1 बजे भी कहीं उतर रहे हैं तो वो अपने अकेले पहुंच जाते हैं, तो उनकी माता को घर में कभी कोई टेंशन नहीं होती है। तो ऐसे राष्ट्र हित के लिए ऐसे व्यक्ति को लाना हमारी कल्पना है कि मोदी जी आए, और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो किया है, आज से पहले कितने आतंकवादी घुस जाते थे, कितने लड़ाई झगड़े होते थे, और आज देश की ये अर्थव्यवस्था कि कहीं कुछ झगड़ा, आतंकवाद कुछ भी सुनने में नहीं आ रहा है। तो मेरी कल्पना है कि राजस्थान में सभी लोग जो योगी जी आज आए हुए हैं तो उनका ऐसा प्रचार हो कि हमें मोदी जी को लाना है, और यहाँ के प्रत्याशी सांसद श्री CP जी जोशी भाई साहब को कमल के फूल पर वोट देना है। इसका कारण ये कि यहाँ का प्रत्याशी ही हमारे विकसित भारत में यहाँ की बात पहुँचाएगा, तो हमारा राजस्थान सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि को प्राप्त होगा। देखिए, महिला सुरक्षा की बात आई और बात देश की सुरक्षा तक गई। महिलाएं कितनी सजग हैं, कितनी विचारवान हो गई हैं, और उनको कितना प्रखर होकर अपनी बात सामने रखने का मौका मिल रहा है, ये बहुत ही शानदार बात, बहुत ही विचारणीय बिंदु हम सभी के लिए है। इस समय पूरे शहर में जिस तरीके का वातावरण है, पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। हम और भी यहाँ हमारे साथी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, शहर के जो आम नागरिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। ग्रामीण क्षेत्र से कुछ महिलाएं योगी आदित्यनाथ की इस रोड शो में शामिल होने के लिए आई हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं और क्या विचार रखती हैं। क्या नाम हुआ माता जी आपका? मेरा नाम तो साबुड़ी है साहब। साबुड़ी, कहाँ से आए हैं आप? दीनवा से। किस लिए आए हैं आज आप यहाँ पे? मोदी जी के लिए। देखिए, फिर वही बात निकल के आती है, मोदी जी के लिए। जहाँ देखिए वहाँ एक ही बात होती है, मोदी जी के लिए। मोदी जी के बारे में आपको एक ऐसी कोई बात बताइए जो आपको सबसे अच्छी लगती है। कई बार बताऊं, मोदी जी माने अच्छा रखें, वी भी अच्छा रहे, पूरी उम्र तक राज करे। क्या बात। देखिए, ये होता है आम जनता का आशीर्वाद। जिस तरीके से इन्होंने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा नहीं, कभी उनसे मिले नहीं, पर इनके मन की जो भावनाएं हैं, इनके जो विचार हैं, इनका जो आशीर्वाद है, वो कहीं न कहीं वो पूरा करे मेरा सब। देखिए, फिर वही बात आ जाती है। क्या नाम हुआ माता जी आपका? कमला भाई। कहाँ से आए आप? माँ बेमली से। मोदी जी को जानते हैं? हाँ। क्या क्या जानते हैं मोदी जी के बारे में? मोदी जी के बारे में सब सुविधा करता है हमारे। सब अच्छा करते हैं। कभी देखा आपने उनको? देखिए, फोटो देख लिया। फोटो में देखा है। देखिए एक बात है, सनातन संस्कृति में एक बहुत ही सुंदर बात है कि ईश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं, पर उनके चित्र को देखकर सब ये कल्पना करते हैं कि ये ईश्वर है। उसी तरीके की बात, मैं अतिशयोक्ति वाली बात नहीं करता हूं, पर जिस तरीके से यहाँ महिलाओं में बहुत ही साधारण परिवार से, बहुत ही ग्रामीण परिवेश से ये माता जी आती हैं, इनका यह कहना है कि फोटो में मोदी जी को देखा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने कभी मोदी जी को देखा? नहीं देखा। टीवी में देखा, फोटो में देखा। क्या अच्छा लगता है आपको मोदी जी के बारे में? हमारे व्यवस्था करना चाहिए, घर बाहर बनाना चाहिए, गरीब आदमी की व्यवस्था करना चाहिए। आपको लगता है कि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं? मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। कर रहे हैं मोदी जी के लिए, अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी, सब कुछ के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी कर रही है। क्या चाहते हैं आप, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री फिर से बने? बने ना, वापस और बनेगा, बहुत बननी चाहिए, हर बार बननी चाहिए। देखिए, जिस तरीके का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कि अब की बार 400 पार, इस तरीके का आशीर्वाद अगर नरेंद्र मोदी के साथ है तो मेरा ये मानना है कि 400 पार का जो आंकड़ा है वो कहीं उससे भी आगे बढ़ के हम सब लोगों के सामने आएगा। माता जी, क्या नाम हुआ आपका?
घर और बनना चाहिए साहब। मोदी जी अपन तो फोटो ही नहीं देखते हैं। फोटो में देखते हैं, कैसे लगते हैं आपको वो? अच्छा लगते हैं। अच्छे लगते हैं। क्या महंत योगी आदित्यनाथ का निम्बार्डा नगर आगमन, नगर के मुख्य मार्गों से उनका रोड शो और रोड शो की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ युवा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं संजय शर्मा। हम उनसे पूछते हैं कि इस रोड शो को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं और किस तरीके का जोश या और बाकी लोगों में जो देख रहे हैं वो किस तरीके की उनके अंदर भावनाएं जागृत हो रही हैं। संजय शर्मा से हम बात करते हैं। संजय जी, किस तरीके की तैयारी आप लोगों ने योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए की है? युवा और महिलाओं में और मंडलीय कार्यकर्ताओं में बहुत काफी अच्छा जोश है। युवा कार्यकर्ताओं ने अभी वाहन रैली निकाली है और काफी अच्छा माहौल नगर में क्रिएट किया है। महिलाओं के अंदर जोश उत्साह देखने लायक है। काफी महिलाएं एकत्रित हो चुकी है और गाँव से, शहर से, पूरे क्षेत्र से, हमारे विधानसभा क्षेत्र से और चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से भी काफी लोग योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए आतुर है और काफी करिश्माई नेता है वो। मोदी जी की बात काफी अच्छे माने जाते हैं, तो उनको देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठी हुई है और लगातार रश बढ़ता ही जा रहा है। और उनका चार्म, उनका क्रेज, उनका मैजिक जो है वो कंटिन्यू बना हुआ है और हम लोग सब लोग इसी चीज के लिए इकट्ठे हुए हैं और काफी हम लोगों के अंदर भी काफी ज्यादा उत्साह है और काफी तैयारियां की है। आपका ये कहना है कि उनके आने से शहर की जनता में, क्षेत्र की जनता में काफी उत्साह में बढ़ोतरी होगी और आपके जो प्रत्याशी हैं सीपी जोशी, उनके मतदान में भी इसका निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, ये आपका कहना है। देखिए, और भी हमारे साथ लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप, क्या नाम हो आपका? राकेश कुमावत। राकेश कुमावत जी, आप बताएं क्या सोचते हैं आप योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ हमारे निम्बाड़ा की नगरी जो कल्याण नगरी है और धर्म नगरी है, इस धर्म नगरी में एक योगी के पांव पड़ेंगे तो इस नगरी का उद्धार होगा और वापस हम जो मोदी जी का जो 400 पार का नारा है वो पूरा क्लियर होगा। अब की बार 400 पार। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, एक संत का किसी नगर में आगमन होना वैसे भी बड़ा शुभ संकेत होता है और हमारे साथी ने भी यही बात फिर से दोहराई है। हमारे साथ गांव से भी कुछ बुजुर्ग हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करते हैं। बासा, क्या नाम हुआ आपका? हीरालाल जाट। कहाँ से हैं आप? उठना। आपको योगी आदित्यनाथ का रोड शो देखने आए हैं आप? क्या कहते हैं, इस बार कौन जीतेगा? मोदी जी की बारिश। मोदी जी जीतेंगे। क्या मोदी जी में क्या अच्छा लगता है आपको? सब बात तो सही है। सब बात सही है। और ऐसी कोई बात जो सबसे अच्छी लगती हो आपको मोदी जी में? हाँ, मोदी जी क्या अच्छे लगती है। अच्छे लगते हैं। आप क्या कहेंगे? अब मोदी जी अच्छा है सब। मोदी जी अच्छा है। मोदी जी के आने के बाद इन 10 सालों में आपको कोई फर्क देश में, क्षेत्र में, सब जगह महसूस हुआ कहीं? बहुत महसूस हुआ साहब। क्या कोई एक ऐसी बात बताएं जो आपको बहुत पसंद आती हो मोदी जी की? राम मंदिर बहुत अच्छा समझ आ, धारा 370 बहुत समझ में आती है साहब और हम मोदी जी को वोट देंगे। देखिए, ग्रामीण परिवेश से आए हैं ये। धारा 370 के बारे में इन्होंने जिक्र किया, राम मंदिर के बारे में इन्होंने जिक्र किया। कहीं न कहीं पूरे देश के जनमानस पर ये बात बहुत गहरी तरीके से बैठी हुई है कि धारा 370, जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर धारा 370 को छेड़ा गया तो पूरे देश में तहलका मच जाएगा, खून खराबा होगा, उस बात को कहीं न कहीं नकारते हुए, पूरा गलत सिद्ध करते हुए नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को खत्म किया। उसी बात को लेकर धारा 370 के बारे में आप क्या जानते हैं? धारा 370 कहाँ से संबंधित है? संबंधित तो जम्मू कश्मीर में साहब। देखिए, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि ग्रामीण परिवेश से आप किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। कहाँ रहते हैं? उम्मेदपुरा बांसवाड़ा, सावलिया जी के पास। सावलिया जी के पास से रहते हैं। बहुत ग्रामीण परिवेश से है, पर इनकी जानकारी आप देखें, कहीं न कहीं जनमानस में बहुत गहरे से ये बात बैठी हुई है। आप, क्या नाम हुआ आपका? कालू जी जाट। कालू जी, कहाँ से हैं आप? बांसवाड़ा, उतना। बांसवाड़ा से। क्या मानते हैं आप, इस बार कौन चुनाव जीतेंगे लोकसभा का? लोकसभा का मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे। देखिए, यहाँ से चित्तौड़गढ़ लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीपी जोशी हैं, पर एक ही बात सबके मुंह पर है, एक ही बात सबके जबान पर है कि मोदी जी जीतेंगे। अगर सीपी जोशी जीते तो मोदी जी अपने आप जीत जाएंगे? जीतेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। शहर से भी इस समय हमारे साथ और लोग हैं यहाँ पर, मुझे दिख रहे हैं पार्षद प्रतिनिधि निम्बाड़ा के धर्मपाल जाट। मैं उनसे भी बात करवाता हूँ आपकी।
धर्मपाल जी, क्या सोचते हैं आपकी किस तरीके से यहाँ निम्बाड़ा का इस समय माहौल है और जिस तरीके से दुल्हन की तरह पूरा निम्बाड़ा सजा हुआ है, क्या पहले ये नज़ारा कभी देखने में आया? नहीं, पहले ये नज़ारा कभी देखने में नहीं आया। माहौल बहुत ही अच्छा है और पूरा निम्बाड़ा भगवामय हुआ है और काफ़ी अच्छे सजा हुआ है। इस बार काफ़ी अच्छे वोटों से जीतेंगे सीपी जी। चलिए देखिए, सीपी जोशी जी के बारे में इनका कहना है कि काफ़ी अच्छे वोटों से जीतेंगे। लगभग यहाँ सभी लोगों की यही राय है। क्या नाम हुआ आपका? मांगीलाल जड़वा। कहाँ से हैं आप? मैं निकुम मंडल अध्यक्ष। निकुम मंडल अध्यक्ष हैं। क्या आज जैसा माहौल आपने पहले कभी निम्बाड़ा में देखा? नहीं, ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा। आज योगी जी यहाँ आने से जनता उनके मतलब दर्शन के लिए आतुर है। पलक पहाड़े बिछाए हुए हैं कि हमारे इस निम्बाड़ा नगरी में योगी जी पधार रहे हैं। उनके आने से एक माहौल पूरा ही भगवामय और राममय हो जाएगा और इससे माननीय सीपी जोशी जी को काफी फर्क पड़ेगा। क्या मानते हैं आप, माननीय सीपी जोशी जी को फर्क पड़ेगा? तो सीपी जोशी जी के लिए आप क्या आकलन करते हैं, कितने वोटों से वो जीतेंगे? सीपी जी जोशी पहले 5,75,000 से जीते। इस बार हमारा लक्ष्य 10 लाख से पार कराएंगे। देखिए, बहुत बड़ा लक्ष्य इन्होंने सामने रखा है, 10 लाख वोटों से जीतना। पिछली बार जो लोकसभा चुनाव था उसमें 5,75,000 वोटों से जीते थे। इस बार इनका कहना है कि 10 लाख वोटों से जीतेंगे। तो ये कहीं न कहीं जनमानस को दर्शाता है, जनभावना को दर्शाता है कि जिस तरीके से लोग मोदी से प्रभावित हैं, आज योगी से भी प्रभावित होंगे और चुनाव का जो परिणाम है आम जनता के मानस के हिसाब से वो 10 लाख का आंकड़ा पार करेगा। आप देखते रहिए जनपरी, हम आपके साथ बने हुए हैं। आगे के और भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे साथ नगर के प्रबुद्ध नागरिक, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर जेम जैन है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज योगी आदित्यनाथ के इस रोड शो को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। आज योगी आदित्यनाथ के इस रोड शो को लेकर जिस तरीके का जोश निम्बाड़ा शहर में नजर आ रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है पहले कभी इस तरीके का जोश, इस तरीके की उमंग लोगों में नहीं देखने को मिली। आपकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? इनका जो मुख्य कारण यह है कि देश के जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनकी ख्याति जो विश्व स्तर पर स्थापित हुई है और इस देश को विकसित मुल्क में वो जोड़ना चाहते हैं। उसी श्रेणी में जो विकास पूरे हिंदुस्तान में हुआ है और बहुल जनसंख्या वाला देश होते हुए भी जो विकास के आयाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित किए हैं, वो वास्तव में सबके लिए प्रेरणा का विषय है। और जब से प्रधानमंत्री मोदी जी विगत 10 वर्षों से इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उस प्रतिनिधित्व के बाद विदेशों में जो उनकी ख्याति अर्जित की है, उससे पूरा संपूर्ण भारतवर्ष गौरवान्वित हो रहा है। और उसी का कारण है कि आज इस यहाँ निम्बाड़ा में, जो कि चित्तौड़ जिले का प्रमुख इंडस्ट्रियल कस्बा है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ पधार रहे हैं और योगी जी के आवागमन को लेकर जो कार्यकर्ताओं में, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं हमारे लोकप्रिय विधायक भाई शीर्ष जी कृपलानी में जो उमंग और उत्साह है, उसी का परिणाम है कि आज इस संपूर्ण रोड शो में जगह जगह महिलाएं एवं युवक एवं वृद्धजन भी इस रैली में शामिल हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है और जो इस देश में जिसका हम सपना देखते थे कि हमारा राष्ट्र एक है, लेकिन जहां तो संविधान चलते थे, 2 झंडे चलते थे, उसका हम जब इस मैदान में उतरे थे और जिस समय चुनाव में हम इसकी कल्पना करते थे कि हम 370 धारा को हटा के खत्म करेंगे, और यही नहीं, जो संपूर्ण इस सनातन धर्म की जो आस्था है, राम मंदिर का निर्माण, वो दोनों ऐसे अद्भुत कार्य हैं जिसकी वजह से पूरा देश ही नहीं, विदेश वे बहुत उत्साहित थे। और उसी के परिणाम है कि आने वाले समय में सन 2024 में भी जो चुनाव लोकसभा के होने जा रहे हैं, उस समय उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का परचम लहराएगा और पुनः वे प्रधानमंत्री
बनेंगे। जो मुझे अवसर प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब ने एक बात यहाँ कही है, एक देश एक विधान एक निशान। ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 10 वर्ष के कार्यकाल में। बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो डॉक्टर साहब ने हमारे सामने रखी है। इस समय एक युवा मुझे दिख रहे हैं जिनके हाथ में भगवा झंडा है। हम उनसे भी बात करते हैं कि उनकी क्या सोच है, क्या वो विचार रखते हैं योगी आदित्यनाथ के इस रोड शो को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मैं पास के एक गांव से आया हूं। आपने देखा होगा आज जो इस देश में युवाओं के प्रति जो एक अपने धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जिन युवाओं में जो जागृति आई है, वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इस देश के इन्होंने किए हुए योगदान, उनके कामों से जो आई है, उस वजह से वो पूरे देश में आप देखा होगा सभी युवा काफी जोश में है। और अपने इन आज जो हमारे भावी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी जी पधार रहे हैं निम्बाड़ा, तो उनका आपने देखा होगा पूरे निम्बाड़ा में काफी युवाओं में जोश है। एक बाइक रैली के रूप में अभी युवा रैली निकाल रहे हैं और मैं भी उस रैली में शामिल हुआ था। उस रैली में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा युवा शामिल है। उन युवाओं का एक ही मकसद था कि हमारे जो सनातन धर्म की रक्षा करने वाले योगी जी हमारे इस निम्बाड़ा में पधार रहे हैं। आपकी बात मैं समझ गया। मुझे एक बात आप बताएं, आप युवा हैं, लगभग युवाओं का देश भारत को भी कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल के पहले के हालात और आज के हालात में क्या फर्क देखते हैं? इन 10 वर्षों में क्या बदला देश में? मोदी जी ने ये बताया युवाओं को कि आप किसी के सहारे नहीं, आप खुद अपना रोजगार तैयार कर सकते हो। जो पिछली सरकारें थी वो सिर्फ बेरोजगारी का नाम का मतलब लोगों को, युवाओं को भ्रमित करती थी कि हमारे पास नौकरियां नहीं है। लेकिन मोदी जी ने युवाओं को जागृत किया है कि आप रोजगार तो है लेकिन उसको करने वाला चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा आज के युवा हर सेक्टर में अपना रोजगार खुद तैयार कर रहे हैं, तो ये एक आत्मविश्वास लोगों में और युवाओं में जगह है, ये मोदी जी की देन है। उन्होंने बताया कि युवा अपना खुद रोजगार तैयार कर सकता है, किसी सरकार या किसी नेता के भरोसे नहीं है। ये युवाओं की सोच में भी परिवर्तन इस समय हमको देखने को मिल रहा है। आप एक बात मुझे बताएं कि जिस तरीके से अभी चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव चल रहे हैं और आगामी 26 तारीख को यहाँ वोटिंग होने वाली है, आप क्या मानते हैं कि यहाँ का चुनाव परिणाम क्या रहने वाला है? यहाँ का चुनाव परिणाम बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस तरीके से पहले हमारे सीपी जोशी 5,75,000 से जीते से, इस बार हमें अनुमान है कि 10 लाख से भी पार होगा और निम्बाड़ा विधानसभा से भी पिछली जीत से भी हम ज्यादा वोटों से यहाँ से हम सीपी जी को जिताएंगे और मोदी सरकार बनाएंगे। और इस बार सभी युवाओं का लक्ष्य 400 पार का है, वो अवश्य पूरा होगा। 400 पार का लक्ष्य फिर एक बार और हमारे सामने आता है। जो नारा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जा रहा है कि अब की बार 400 पार, युवा उस नारे का समर्थन कर रहे हैं और उसी दिशा में आगे काम कर रहे हैं। क्या कहते हैं मोदी जी के 400 पार के सपने को किस तरीके से पूरा करने में नगर की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी लगे हुए हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? भारत के अंदर बीजेपी की एक लहर है और वो लहर मुख्य रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री ने अपने देश के अंदर कार्य किए हैं वो एक बहुत ही सराहनीय और विश्व स्तर के कार्य हैं और उनकी वजह से आज हर युवा, महिला, बुजुर्ग, हर आदमी के अंदर उत्साह है। और अभी जो चुनाव हो रहे हैं इसके अंदर भी लोगों के अंदर भारी उत्साह है। और हमारे यहाँ पर जो भाई सीपी जी खड़े हुए हैं वो एक बहुत ही सज्जन पुरुष है और प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनकी लोकप्रियता पूरे राजस्थान के अंदर, अपने चित्तौड़ जिले में और साथ ही साथ अपने निम्बाड़ा के अंदर काफी है। और उसकी वजह से जो हम ये देख रहे हैं कि आज जो ये रैली होने जा रही है योगी जी की, इस रैली के अंदर हर व्यक्ति के अंदर बहुत ही जोश और बहुत जोश खरोश के साथ सभी इकट्ठे हुए हैं। और निश्चित रूप से जो मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, तो ये नारा बिल्कुल अति सत्य है। और निश्चित रूप से अब की बार 400 पार बीजेपी की सीटें आएगी और हमारे देश के अंदर पूर्ण रूप से 3/4 बहुमत के साथ में हमारे बीजेपी की सरकार बनेगी। और जो कठिन से कठिन फैसले लेने वाले हैं मोदी जी, उसके लिए एक राह आगे खुलेगी। और उसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो नए नए
कानून लाने हैं जो कई वर्षों से अटके हुए हैं, उनमें मोदी जी को सफलता मिलेगी। तो उन्हें मैं सभी से यही अपील करना चाहूंगा कि ये जो महायज्ञ होने जा रहा है, इस महायज्ञ में सभी अपनी आहुति दें और मोदी जी को भारी मतों से विजयी कराएं। देखिए, एक छोटी सी बच्ची यहाँ है। जब मैं लोगों से बात कर रहा था उस समय इस बच्ची के मुंह से मैंने एक नारा सुना, मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। बेटा, क्या नाम है आपका? क्या बोल रहे थे आप? अभी क्या बोल रहे थे आप? अब की बार देखिए, टेलीविजन का कमाल है। एक छोटी सी बच्ची भी अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है।